क्या हाल है दोस्तों। आपका अपना भाई वापस आ गया है एक और वीडियो के साथ। इस बार हम आपको इंडिया के एक जंगली सफर पर ले जाने वाले हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं फरवरी 2025 की, जब दुनिया की कुछ सबू से बेहतरीन जगहों पर घूमने का सबू से अच्छा समय होता है। तैयार हो जाओ घूमने की प्यास बुझाने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं सबू से बढ़िया ट्रैवल गाइड। हम बात कर रहे हैं समुद्र किनारे, पहाड़, प्राचीन शहर, आप बस नाम लो। ये है इंडिया दोस्तों, जहां जोश हमेशा हाई रहता है, खाना जबरदस्त होता है और रोमांच कभी खत्म नहीं होता। तो तैयार हो जाओ, लाइक बटन को दबा दो और चलो खुद को इंडिया पहुंचाते हैं। सबू से पहले हम चलते हैं गोवा। जरा सोचो, सुनहरे समुद्र तट, एकदम साफ पानी, नारियल के पेड़ हवा में झूम रहे हैं। यह बिल्कुल स्वर्ग है और फरवरी का महीना इस सब का मजा लेने के लिए बिल्कुल सही है। हम बात कर रहे हैं धूप की, गर्माहट भरे मौसम की और बिल्कुल सही ठंडक की। अब गोवा अपने आरामदायक माहौल के लिए जाना जाता है, इसलिए यहाँ आना जाना बहुत आसान है। आप एक स्कूटर किराए पर ले सकते हैं और लोकल की तरह घूम सकते हैं, बस में चढ़ सकते हैं या टैक्सी ले सकते हैं। और सबूत से अच्छी बात, ये बहुत सस्ता है। आपको यहाँ सस्ते में ही बढ़िया हॉस्टल और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे और खाना तो लाजवाब होता है। खाने की बात करें तो आपको गोवा में सी फूड जरूर ट्राई करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं ताजी पकड़ी गई मछली, झींगे, केकड़े, ये सब मजेदार मसालों के साथ पकाया जाता है। यकीन मानो, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। और जब आप खाना न खा रहे हो तो आप इन अद्भुत समुद्र तटों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बागा बीच हमेशा एक्टिविटी से भरा रहता है। पालोलेम बीच शांति पसंद लोगों के लिए बिल्कुल सही है। और अगर आप गोवा की मशहूर पार्टियों का मजा लेना चाहते हैं तो अंजुना बीच आपके लिए है। और हाँ, अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो एक बोट किराए पर लें और डॉल्फिन देखने जाएं। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। गोवा एक ऐसी जगह है जहां आप आसानी से एक हफ्ता, 2 हफ्ते, यहां तक कि 1 महीना भी बिता सकते हैं और फिर भी यहां से जाना नहीं चाहेंगे। यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। समुद्र तट, पार्टियां, संस्कृति, इतिहास और कुछ सबू से दोस्ताना लोग जिनसे आप कभी मिलेंगे। अगला पड़ाव, हम चलते हैं जयपुर, पिंक सिटी। तैयार हो जाओ शानदार महालों, रंगीन बाजारों और ढेर सारे इतिहास को देखकर हैरान होने के लिए। फरवरी का महीना घूमने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मौसम सुहावना और ठंडा होता है, जो यहाँ की सभी अद्भुत वास्तुकला को एक्सप्लोर करने के लिए एकदम सही है। जयपुर में घूमना बहुत आसान है। आप एक सच्चे भारतीय एक्सपीरियंस के लिए रिक्शे में बैठ सकते हैं, टैक्सी ले सकते हैं, या अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो कार भी किराए पर ले सकते हैं। और शहर आश्चर्यजनक रूप से सस्ता है। आप अपनी जेब खाली किए बिना ही कुछ बहुत ही अच्छे गेस्ट हाउस और होटल पा सकते हैं। अब खाने की बात करते हैं। जयपुर खाने के शौकीन लोगों के लिए स्वर्ग है। आपको यहाँ की दाल बाटी चूरमा जरूर ट्राई करनी चाहिए। ये एक पारंपरिक राजस्थानी डिश है जो आपके होश उड़ा देगी। और स्ट्रीट फूड के बारे में तो पूछो ही मत। समोसे, चाट, लस्सी सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन जयपुर की असली शान यहाँ के महल और किले हैं। हवा महल, जिसे हवाओं का महल भी कहा जाता है, देखना बहुत जरूरी है। एक विशाल गुलाबी छत्ते की कल्पना करो जिसमें ये सभी जटिल खिड़कियां हैं। ये सचमुच प्रभावशाली है। और हाँ, आप आमेर के किले को मिस नहीं कर सकते, जो शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है। ये बिल्कुल समय में पीछे जाने जैसा है। हाँ, और एक बात और, जयपुर अपनी खरीदारी के लिए जाना जाता है। कुछ सुंदर वस्त्रों, आभूषणों और स्मृति चिन्हों के लिए मोल भाव करने के लिए तैयार हो जाइए। आपको यहाँ मिलने वाली सभी अच्छी चीजों के लिए एक अतिरिक्त सूटकेस की आवश्यकता होगी। दोस्तों, केरल की सुंदरता का एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाइए, जिसे भगवान का अपना देश भी कहा जाता है। सच में ये जगह जादुई है। हरे भरे परिदृश्य, शांत बैकवाटर, प्राचीन समुद्र तट और हवा में तैरती मसालों की सुगंध की कल्पना कीजिए। फरवरी का महीना घूमने के लिए एकदम सही है, क्योंकि मौसम गर्म और धूप वाला होता है, जो केरल की सभी चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए आदर्श है। अब केरल में घूमना अपने आप में एक एडवेंचर है। आप एक पारंपरिक हाउस बोट पर बैकवाटर के किनारे घूम सकते हैं, लोकल बस में चेयर रच सकते हैं, टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, या अपनी गति से एक्सप्लोर करने के लिए मोटर बाइक भी किराए पर ले सकते हैं। और सबसे से अच्छी बात, केरल हर तरह के यात्री के लिए विकल्पों के साथ बहुत ही बजट फ्रेंडली है। खाने की बात करते हैं, क्योंकि केरल मसालेदार खाना बनाना जानता है। कुछ स्वादिष्ट सी फूड करी, कुरकुरे डोसा और सुगंधित बिरयानी के लिए तैयार हो जाइए। और नारियल पानी तो पीना ही है, वो भी सीधा नारियल से। केरल में सबू से अविस्मरणीय अनुभवों में से एक है बैकवाटर के रास्ते, हाउस बोट क्रूज। कल्पना कीजिए कि आप नारियल के पेड़ों और हरी भरी हरियाली से घिरी शांत नहरों के किनारे किनारे तैर रहे हैं।
ये किसी फिल्म के सीन जैसा है, और अगर आप दिल से बीच प्रेमी हैं तो केरल आपके लिए बिल्कुल सही जगह है। कोवलम बीच और वर्कला बीच अपनी सुनहरी रेत, साफ पानी और शांत माहौल के लिए प्रसिद्ध है। यकीन मानिए, आप यहां से कभी नहीं जाना चाहेंगे। एडवेंचर पसंद करने वाले और शांति चाहने वाले लोगों ऋषिकेश बुला रहा है। हिमालय की तलहटी में बुस्सा यह आध्यात्मिक स्थल वह जगह है जहां गंगा नदी बहती है, और फरवरी में यहां सुहावना मौसम और कम भीड़ का परफेक्ट मेल देखने को मिलता है। अब ऋषिकेश एक साधारण जीवन अपनाने के बारे में है। आप आसानी से घूम सकते हैं, साइकिल किराए पर ले सकते हैं या शेयर्ड ऑटो रिक्शा में बैठ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, यह अविश्वसनीय रूप से किफायती है। आश्रमों और गेस्ट हाउसेसों में बजट के अनुकूल आवास मिलते हैं। खाने की बात करते हैं, क्योंकि ऋषिकेश शाकाहारियों का स्वर्ग है। स्वादिष्ट थाली, ताजा फलों के रस और छोले भटूरे जैसे स्थानीय व्यंजनों के लिए तैयार हो जाइए। और हाँ, अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो भांग वाली लस्सी ट्राई करें। बस एक जबरदस्त एक्सपीरियंस के लिए तैयार रहें। ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी के रूप में जाना जाता है, इसलिए जब आप यहाँ हो तो आपको योग क्लास जरूर ट्राई करनी चाहिए। यहाँ अनगिनत आश्रम और स्टूडियो हैं जो सभी स्तरों के लिए कक्षाएं प्रदान करते हैं। यकीन मानिए, लुभावने हिमालय के दृश्यों के बीच अपना आंतरिक चैन खोजने का यह सबसे अच्छा तरीका है। और अगर आप एड्रेनालाइन के दीवाने हैं तो ऋषिकेश में आपके लिए भी बहुत कुछ है। गंगा नदी पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग करके अपने दिल की धड़कन को तेज करें। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अंडमान आइलैंड्स समूह जा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित यह द्वीप समूह किसी पोस्टकार्ड में कदम रखने जैसा है। फिरोजी पानी, प्राचीन समुद्र तट और हरे भरे वर्षावनों के बारे में सोचें। फरवरी का महीना घूमने के लिए एकदम सही है, क्योंकि मौसम शुष्क और धूप वाला होता है, जो सभी प्राकृतिक अजूबों को एक्सप्लोर करने के लिए आदर्श है। अब अंडमान जाने के लिए आमतौर पर मुख्य भूमि भारत से उड़ान भरनी पड़ती है। एक बार जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो आप विभिन्न द्वीपों का भ्रमण करने के लिए फेरी पर चढ़ सकते हैं। और जबकि अंडमान हमारी सूची में कुछ अन्य स्थलों की तुलना में थोड़ा अधिक महंगा हो सकता है, एक्सपीरियंस पूरी तरह से इसके लायक है। खाने की बात करते हैं। अंडमान भारतीय, बंगाली और बर्मी स्वादों का एक अनूठा मिश्रण पेश करता है। आपको ताजा सी फूड, खासकर झींगे मछली और केकड़े जरूर ट्राई करने चाहिए। और जब आप आइलैंड्स के माहौल का आनंद ले रहे हो तो नारियल पानी पीना न भूलें। अंडमान में सबसे लोकप्रिय गतिविधियों में से एक है स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग। रंगीन मूंगे की चट्टानों और विविध बीची जीवन के साथ यहाँ की पानी के नीचे की दुनिया बिल्कुल लुभावनी है। यकीन मानिए, यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। और अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो आपको सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, अवश्य देखना चाहिए। यह पूर्व औपनिवेशिक जेल अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक झलक पेश करता है। एक गहन एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम वाराणसी जा रहे हैं, जो दुनिया के सबसे पुराने लगातार बुसे हुए शहरों में से एक है। पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी आध्यात्मिकता, संस्कृति और परंपरा का संगम है। फरवरी का महीना घूमने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मौसम सुहावना होता है और आप होली के रंगारंग त्योहार को देख सकते हैं। अब वाराणसी को पैदल या साइकिल रिक्शा से एक्सप्लोर करना सबसे अच्छा है। तंग गलियों और हलचल भरे घाटों या नदी के किनारे के सीढ़ीनुमा घाटों का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस नजदीक से होता है। और सबसे अच्छी बात, गेस्ट हाउस और बजट होटल आसानी से उपलब्ध होने के साथ वाराणसी अविश्वसनीय रूप से किफायती है। खाने की बात करते हैं। स्वादिष्ट चाट, लस्सी और थाली पेश करने वाले स्ट्रीट फूड स्टॉल के साथ वाराणसी शाकाहारियों का स्वर्ग है। प्रसिद्ध बनारसी पान का स्वाद लेना न भूलें, जो एक स्थानीय विशेषता है। वाराणसी में सबसे मनोरम अनुभवों में से एक है गंगा नदी पर सूर्योदय बोट की सवारी देखना। कल्पना कीजिए कि घाटों को तीर्थ यात्रियों के साथ जीवंत होते हुए देखना, जो पवित्र जल में डुबकी लगा रहे हैं। यह वास्तव में एक आध्यात्मिक एक्सपीरियंस है। और अगर आप स्मृति चिन्ह की तलाश में हैं, तो वाराणसी अपनी रेशमी साड़ियों, पीतल के बर्तनों और धार्मिक कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। बस मोल भाव करने के लिए तैयार रहे। मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम पूर्व के वेनिस, उदयपुर जा रहे हैं। राजस्थान का यह रोमांटिक शहर अपने आश्चर्यजनक महालों, झिलमिलाते झीलों और मनोरम इतिहास के लिए जाना जाता है। फरवरी का महीना घूमने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मौसम सुहावना होता है और एक्सप्लोर करने के लिए एकदम सही होता है। अब उदयपुर में घूमना बहुत आसान है।
आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, स्कूटर किराए पर ले सकते हैं या बस संकरी गलियों में घूम सकते हैं और माहौल का आनंद ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, उदयपुर बजट के अनुकूल गेस्ट हाउस से लेकर झील के नजारों वाले आलीशान महलों तक आवास के कई विकल्प प्रदान करता है। खाने की बात करते हैं। उदयपुर का भोजन राजस्थानी स्वादों का एक आनंदमय मिश्रण है। दाल बाटी चूरमा, लाल मांस, एक तीखा मांस करी और घेवर जैसे कुछ मीठे व्यंजनों का स्वाद लेना न भूलें। उदयपुर में सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक लेक पैलेस है, जो एक आश्चर्यजनक सफेद संगमरमर का महल है जो पिछोला झील के बीच में तैरता हुआ प्रतीत होता है। आप महल के लिए बोट की सवारी कर सकते हैं और यहाँ तक कि भोजन का आनंद ले सकते हैं या वास्तव में शाही एक्सपीरियंस के लिए रात भर रुक सकते हैं। और अगर आप कुछ एडवेंचर की तलाश में हैं, तो शहर के ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित सज्जनगढ़ मानसून पैलेस जाएं। महल से दिखाई देने वाले मनोरम दृश्य बस लुभावने हैं। सभी एडवेंचर प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों को बुलावा। हिमालय में बुस्से मनाली की लुभावनी सुंदरता का एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप बर्फ से ढके पहाड़ों का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और विंटर स्पोर्ट्स का मजा लेना चाहते हैं, तो फरवरी का महीना घूमने के लिए बहुत अच्छा होता है। अब मनाली पहुंचने के लिए आमतौर पर पहाड़ों के रास्ते एक सुंदर बस की सवारी करनी पड़ती है। एक बार जब आप वहां पहुंच जाते हैं, तो आप आसानी से पैदल शहर का भ्रमण कर सकते हैं, मोटर बाइक किराए पर ले सकते हैं या लंबी दूरी के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, मनाली आरामदायक गेस्ट हाउस से लेकर आलीशान रिसोर्ट तक आवास के कई विकल्प प्रदान करता है। खाने की बात करते हैं। मनाली का भोजन उत्तर भारतीय और तिब्बती स्वादों का मिश्रण है। थुक्पा, एक हार्दिक नूडल सूप, मोमोज, स्टीम्ड डंपलिंग जरूर ट्राई करें और खुद को गर्म रखने के लिए कुछ हॉट चॉकलेट या बटर टी का आनंद लें। मनाली में सबसे लोकप्रिय गतिविधियों में से एक है स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग। कुछ रोमांचकारी ढलानों और लुभावने दृश्यों के लिए सोलंग घाटी या रोहतांग दर्रा जाएं। और अगर आपको विंटर स्पोर्ट्स पसंद नहीं है, तो आप बस बर्फ का आनंद ले सकते हैं, स्नोमैन बना सकते हैं या विंटर ट्रैक पर जा सकते हैं। और हाँ, अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो पैराग्लाइडिंग या जॉर्बिंग ट्राई करें। मनाली में सबके लिए कुछ न कुछ है। दुनिया के अजूबों में से एक को देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम प्रतिष्ठित ताजमहल के घर आगरा जा रहे हैं। यह मुगल कृति प्रेम और स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। फरवरी का महीना घूमने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मौसम सुहावना होता है और आश्चर्यजनक तस्वीरें लेने के लिए एकदम सही होता है। अब आगरा पहुंचना बहुत आसान है। आप दिल्ली या भारत के अन्य प्रमुख शहरों से ट्रेन ले सकते हैं। एक बार जब आप वहां पहुंच जाते हैं, तो आप टैक्सी, ऑटो रिक्शा किराए पर ले सकते हैं या अधिक पारंपरिक एक्सपीरियंस के लिए टांगा, घोड़े की नाल वाली गाड़ी की सवारी भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आगरा हर बजट के हिसाब से रहने के कई विकल्प प्रदान करता है। खाने की बात करते हैं। आगरा अपने मुगाली व्यंजनों के लिए जाना जाता है, इसलिए कुछ समृद्ध और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए तैयार हो जाइए। बिरयानी, कबाब जरूर ट्राई करें और कुछ मीठे पेठे का आनंद लें। बेशक आगरा की आपकी यात्रा का मुख्य आकर्षण ताजमहल होगा। सफेद संगमरमर का यह मकबरा व्यक्तिगत रूप से और भी अधिक लुभावना है, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान। यकीन मानिए, यह एक ऐसा नजारा है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। और जब आप आगरा में हो, तो यूनेस्को की एक और विश्व धरोहर स्थल आगरा किला देखना न भूलें। लाल बलुआ पत्थर का यह किला मुगल इतिहास की एक झलक पेश करता है और दूर से ताजमहल के शानदार नजारे प्रस्तुत करता है। दुनिया की कुछ बेहतरीन चाय की चुस्कियां लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम पहाड़ियों की रानी दार्जिलिंग जा रहे हैं। हिमालय में बुसा दार्जिलिंग अपने विशाल चाय बागानों, आश्चर्यजनक पहाड़ी नजारों और औपनिवेशिक आकर्षण के लिए जाना जाता है। फरवरी में यहाँ साफ आसमान और बर्फ से ढकी चोटियों के लुभावने नजारे देखने को मिलते हैं। अब दार्जिलिंग पहुंचना अपने आप में एक एडवेंचर है। आप यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल प्रतिष्ठित दार्जिलिंग हिमालयासन रेलवे ले सकते हैं या घुमावदार पहाड़ी सड़कों के माध्यम से एक सुंदर बस की सवारी का विकल्प चुन सकते हैं। एक बार जब आप वहां पहुंच जाते हैं, तो आप पैदल शहर का भ्रमण कर सकते हैं, टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या टट्टू की सवारी का आनंद भी ले सकते हैं। खाने की बात करते हैं। दार्जिलिंग का भोजन भारतीय, तिब्बती और नेपाली स्वादों का मिश्रण है। मोमोज, थुक्पा जरूर ट्राई करें और निश्चित रूप से कुछ स्वादिष्ट दार्जिलिंग चाय का आनंद लें। दार्जिलिंग का एक्सपीरियंस करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है दार्जिलिंग हिमालयासन रेलवे, जिसे टॉय ट्रेन भी कहा जाता है, की सवारी करना।
यह ऐतिहासिक रेलवे पहाड़ियों के माध्यम से अपना रास्ता बनाती है, जो चाय बागानों और पहाड़ों के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करती है। और अगर आप जल्दी उठने वाले हैं, तो दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत कंचनजंगा पर्वत पर एक शानदार सूर्योदय देखने का मौका पाने के लिए टाइगर हिल जाए। यकीन मानिए, यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, भारत के इस यादगार सफर का यही अंत है। गोवा के समुद्र तटों से लेकर हिमालय तक भारत में सबके लिए कुछ न कुछ है। पता नहीं आपका क्या हाल है, लेकिन मैं तो अपनी अगली ट्रिप प्लान करने लगा हूं। लेकिन इससे पहले कि आप अपनी टिकट बुक करें, सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और उन पोस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आप हमारे किसी भी रोमांचक एडवेंचर से न चूकें। और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस डेस्टिनेशन पर जाने के लिए सबू से ज्यादा उत्सुक हैं। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहें, सपने देखते रहें और उन एडवेंचर को जारी रखें।